नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज का वीडियो एसएससी सीएचएसएल 2019 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। काफ़ी एक लंबे टाइम के बाद में एसएससी सीएचएसएल 2019 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट कि टीयर 2 में आपका एवरेज जो है वो कितना मार्क्स आपको मिलेगा। अगर आप ठीक ठाक तरीके से लिख के आए हैं तो कितना नंबर आप पा जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपका फाइनल जो सिलेक्शन है वो कैसे होगा, आप कैसे फाइनली सेलेक्ट हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट तरीके से गाइड करने वाला हूँ। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। सारी जो जानकारी मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं इससे आपको 110% बेनिफिट होगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी एडवाइस अपनी तरफ से मैं आपको देना चाहता हूं कि अगर आप टाइपिंग नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे, टाइपिंग को लेकर सीरियस नहीं है तो प्लीज टाइपिंग को लेकर सीरियस हो जाइए। ज्यादा फोकस अपना टाइपिंग पे डालिए क्योंकि इतना आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। जैसे आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद बहुत कम टाइम है आपके पास, आपको बहुत कम टाइपिंग के लिए टाइम मिलेगा। और दूसरी मेरी आप सभी बच्चों से यही सलाह है कि ज्यादा से ज्यादा जो फोकस है अपना वो हार्ड कॉपी पे डालिए। जितना आप कंटेंट को सामने रख के टाइप करेंगे, जैसे ये कंटेंट है, कोई भी कंटेंट है उसको ऐसे सामने रख लिया, फिर कंप्यूटर स्क्रीन के सामने जब आप बैठेंगे तो सिर्फ आप इस कंटेंट को देखेंगे, ना ही स्क्रीन को देखेंगे और ना ही अपने कीबोर्ड को देखेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको कंटेंट को देखना। जब इस तरीके के मैटर को आप टाइप करेंगे तो वो आप के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। आप किस सेंस में हेल्पफुल होगा, सबसे पहले तो ये है कि इसमें भी आप प्रयास कर क्या करिए, आपको करना क्या है, जैसे कोई भी मीनिंग है उसे एक ही बार में पकड़िए। ऐसा नहीं है जैसे थैंकफुल लिखा हुआ है तो THAN के पढ़ रहे हैं, इस तरीके से आप पूरा मीनिंग पढ़िए। तो इससे क्या है कि जब आप पूरा मीनिंग एक बार में, क्योंकि आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो मीनिंग वगैरह आपकी अच्छी होंगी, तो एक बार में ही पूरा मीनिंग पढ़ने का प्रयास करिए। उससे क्या है वो भी आपके टाइम को बचाएगा। जब आप इस तरीके से कंटेंट को सामने रख के टाइप करते हैं तो क्या होता है, ये आपकी जो माइंड है उसकी शार्पनेस को बढ़ाता है और इससे ही आपकी एक्यूरेसी बनती है और इसी से आपकी स्पीड बनेगी। और सबसे पहले जो आपको फोकस करना है वो अपनी एक्यूरेसी पे करना है। आप इस चीज का टेंशन छोड़ दो कि यार स्पीड मेरी 10 की आ रही, 15 की आ रही, कैसे टाइपिंग क्वालिफाई होगा। आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। सबसे पहले आप अपने आप से ये दृढ़ संकल्प ले लो कि मुझे 0% एरर करनी, मुझे एरर करनी नहीं, भले 5 की स्पीड है। जब आपकी उंगलियां सेट हो जाए अच्छे तरीके से, फिर स्पीड बनने में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर 10 दिन भी अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो आपकी स्पीड बन जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा जो फोकस करना है आपको वो अपना हार्ड कॉपी कंटेंट पे करना है। ऑनलाइन, जैसे ऑनलाइन अगर आपका टाइपिंग होगा तो उसके लिए सिर्फ अगर आप दिन में 1 या 1.5 घंटे भी टाइम निकाल लेते हैं ऑनलाइन प्रैक्टिस करने के लिए तो वो मोर देन सफिशिएंट है। ऑनलाइन को आप किस वे में यूज करिए, जैसे ऑफलाइन जो आपने 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस की, देखिए कि उसका कितना आउटपुट आप ऑनलाइन में दे पा रहे हैं। और बहुत ही जब आप हार्ड कॉपी कंटेंट से टाइप करेंगे उस पर आपका जितना अच्छा परफॉर्मेंस होगा ऑनलाइन में, उससे दुगना बेस्ट परफॉर्मेंस आप देके आएंगे। सभी बच्चों को यही मेरी सलाह है कि आप ज्यादा से ज्यादा हार्ड कॉपी कंटेंट पे फोकस रहिए। हार्ड कॉपी कंटेंट को आप जितना टाइप करेंगे आपके उतने ही ज्यादा टाइपिंग को क्वालिफाई करने के चांस बढ़ जाते हैं। वैसा मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस है। 2018 में ढेर सारे एस्पिरेंट ने टाइपिंग क्वालिफाई किया, उनके बेसिस पे मैं कह रहा हूँ। और यहाँ पे मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, मैंने आपके लिए पूरा कंटेंट बना दिया। इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल के अभी तक जितने भी पैसेज आपके आ चुके हैं वो हमने आरटीआई के थ्रू निकाल के इस तरीके से आपको दे दिए। जो कंटेंट है वो इतना अच्छा है कि यहाँ पे क्या है, आप बस इतना सोचिए कि अगर आपको थोड़ा बहुत अमाउंट देखिए, अगर इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है, सारा कुछ बना बनाया कंटेंट है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और मैं आपको बार बार सलाह इसलिए देता हूँ क्योंकि मुझे पता है इससे आपको बेनिफिट होगा। इस तरीके से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है। यहाँ पे आपको सीएचएसएल और सीजीएल के जो भी अभी तक पैसेज आए हैं वो मिल जाएंगे। स्टेट लेवल के एग्जाम में जहाँ पे टाइपिंग होता है वो सारे पैसेज हैं। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड आपको पैसेज दिए गए हैं। तो इस तरीके का कंटेंट है। यहाँ पे हमने फॉन्ट वगैरह भी वही दिया आपको जो एसएससी में दिया जाता है। उसके अलावा आपको उतने ही वर्ड दिए गए हैं जितने वहां पे पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल क्या है कि आपको इस कंटेंट को लेने के बाद आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि न्यूज़पेपर से टाइप करें या कहाँ से टाइप करें। तो अगर आपको कंटेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको करना क्या है,
6307185699। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, आपको इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। फिलहाल मेरी तो सलाह ये है कि अगर मिनिमम कॉस्ट में कोई चीज़ आपको अच्छी मिल रही है तो उसे आपको अफोर्ड करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। सारा कुछ मैंने मेहनत की है आपके लिए, अच्छा कंटेंट है, इससे आपको बेनिफिट होगा। बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर बाकी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं मेन पॉइंट पे कि टीयर 2 में एवरेज मार्किंग कितनी होगी। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, टीयर 2 का पूरा प्रोसेस समझाता हूँ, तब चीज़ें आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ अगर आप वाकई में चीज़ें कुछ यहाँ से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। तो अगर बात करें 2017 की, तो 2017 में भी आपका कॉमन टॉपिक दिया गया था। 2018 में अगर बात करें तो उसमें भी कॉमन टॉपिक आया था, और 2019 में भी आपका कॉमन टॉपिक आया। ठीक है, तो कॉमन टॉपिक जब आपका आता है, ऐसे जब आपको कॉमन टॉपिक पे दिया जाता है, फिर क्या है कि वहाँ पे फिर जो डिफरेंसेस है स्टूडेंट के बीच में वो उतना ज़्यादा नहीं होता है। जैसे डिफरेंसेस की अगर बात करें तो 70 से 30% का डिफरेंस जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। मतलब 70% जो बच्चे हैं, जब कॉमन टॉपिक आपका आता है तो 70% ऐसे बच्चे होते हैं जिनको एवरेज मार्किंग मिलती है, और 30% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एवरेज से ऊपर मार्क्स मिलते हैं, मतलब अच्छे मार्क्स मिलते हैं। लेकिन जब कोई करंट टॉपिक आता है, करंट से कोई योजना आती है, करंट से कोई स्कीम आती है, तो वहाँ पे फिर ये जो सिनेरियो है वो आपका उल्टा हो जाता है। फिर वहाँ पे जितना आप अच्छा लिखेंगे, जितना आपको करंट टॉपिक के बारे में नॉलेज होगा, उसके हिसाब से मार्किंग होती है। जब आपका कॉमन टॉपिक आता है तो आपको फिर चाहे आपने कितना भी अच्छा लिखा हो, अगर बहुत अच्छा लिखा है तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं, वरना आपको कॉमन जो मार्क्स हैं वो मिलेंगे। तो इस बार आपका कॉमन टॉपिक आया है, तो जो मार्क्स हैं, जो एवरेज आपके मार्क्स रहेंगे वो 55 प्लस नंबर आएंगे। अगर आपने कुछ लिख के आए हैं, आप अगर आपने थोड़ा बहुत भी लिखा है और आपकी जो राइटिंग है वो अच्छी है, और जो शुरुआत है उसमें आपने ठीक ठाक तरीके से चीज़ों को लिखा है, तो 55 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे। 110% आपके 55 नंबर आ जाएंगे अगर आप कुछ लिख के आए। देखिए, यहाँ पे कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है कि यार मेरी राइटिंग बहुत खराब, तो राइटिंग से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने कई RTI कॉपी भी आपको दिखाई है, वहाँ पे आपको आपकी राइटिंग से कोई लेना देना नहीं, बस जो लिखा है वो सही से उन्हें समझ में आना चाहिए। उसके अलावा क्या है, आप इधर उधर क्या है, शुरुआत में जो आपका जो चीज़ें आप देना चाहते हैं उसका सेंस शुरुआत में अगर समझ में आ जाता है, जो कॉपी आपकी चेक करा उसको ये समझ में आ जाए कि आप क्या बोलना चाहते हैं, आपने क्या लिखा है यहाँ पे, तो वो आपकी शुरुआत जब आप करेंगे उसी से समझ में आ जाएगा। तो अगर आपने ठीक ठाक तरीके से लिखा है, दोनों चीज़ें आप लिख के आए हैं, तो 55 प्लस नंबर आपको मिल जाएंगे आराम से। अब इसमें क्या है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी होगी, जिन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखा होगा, उनको 60 से 70 नंबर भी मिलेंगे, अच्छे भी नंबर मिलेंगे। लेकिन एवरेज जो मार्किंग है आपकी वो 55 प्लस रहने वाली है, मतलब 50 से 55 नंबर आपको मिल जाएंगे अगर आपने ठीक ठाक लिखा है। अब करें, अगर बात करें फेल होने की, तो फेल तो बहुत कम बच्चे होंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि जो अटेंडेंस है बच्चों का वो उतना ही लगभग रहा है जितना मतलब उनको चाहिए। वहाँ पे क्या है, 2-3 हज़ार बच्चे जो हैं वो आपके बाहर हो जाएंगे। 2-3 हज़ार जो बच्चे हैं वो आपके बाहर होंगे। तो यहाँ पे वही बच्चे बाहर होंगे जिन्होंने कुछ मिस्टेक की होगी, कोई गलती की होगी, कोई सिग्नेचर भूल गया है, कोई इन्विजिलेटर के साइन कराना भूल गया, किसी ने कुछ चीज़ें गलत कर दी, या आप बहुत ही आपने बेकार लिखा है, आपके अंदर लिखने का सेंस नहीं है, या कुछ चीज़ें आपकी छूट गई हैं, पूरा आप लिख के नहीं आए, तो उस सेंस में ही आप फेल होंगे। बाकी सारे बच्चे जो हैं यहाँ पे क्वालिफाई करने वाले हैं, सारे बच्चे एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, 2-3 हज़ार बच्चों को छोड़ के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो टीयर 2 है वो आपका सेफ है। टीयर 2 में बहुत ही कम बच्चे बाहर होंगे, तो जो मेन आपका फर्क पड़ेगा वो टाइपिंग से पड़ेगा। अब यहाँ पे SSC में सिलेक्शन जो होता है वो उसी का होता है जो अंत तक डटा रहता है। अब यहाँ पे बहुत ढेर सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके मार्क्स बहुत अच्छे होंगे टीयर 1 में, टीयर 2 में भी बहुत अच्छा उन्होंने स्कोर किया होगा, लेकिन टाइपिंग जो है वो 10 मिनट का होता है, और उसमें अगर आपने सीरियसनेस नहीं दिखाई, 10 मिनट में ही आपका जो पासा है वो पलट जाता है। 10 ही मिनट में बहुत से लोग खेल को जीत जाते हैं और बहुत से लोग खेल से बाहर हो जाते हैं। तो इस चीज़ को बहुत ही हल्के में नहीं लेना है आपको। आपके जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं बहुत टाइपिंग को हल्के में लेते हैं, वैसे हल्के में मत लीजिए। यही आपकी अंतिम कहानी यही लिखेगा कि आप सक्सेस होंगे या अनसक्सेस होंगे। तो मेन जो यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम है 2019 का, उसमें टाइपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनके मार्क्स बहुत अच्छे होंगे, फेल हो जाएंगे।
तो यहाँ पे उन सभी एस्पिरेंट को जिनके पास मार्जिन बहुत कम है और वो बहुत ही मतलब बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, 5 से 10 नंबर का ही वेटेज लेके आ रहे हैं, फिर भी उन्हें टाइपिंग में जोरदार तरीके से भरपूर प्रयास करना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप टाइपिंग को क्वालिफाई कर जाएंगे तो जो फाइनल आपकी कट ऑफ बनती है, कई चीज़ें उसमें, कई फैक्टर वहाँ पे शामिल होते हैं। सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो CHSL 2018 का होगा। CHSL 2018 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि 40 से 50% बच्चे जो हैं CHSL 2019 की वैकेंसी में 2018 वाले हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। उसके अलावा CGL 2019 भी तब तक क्लियर हो जाएगा, CGL 2018 वाले भी बच्चे होंगे, CPO वाले भी बच्चे होंगे, तो ये तमाम बच्चे होंगे जो आपके डायरेक्टली वहाँ से बाहर होंगे, तो ये कंपटीशन को कम कर देंगे। तो यहाँ से साल ये निकल के आया है कि आपको सभी बच्चों को टाइपिंग पे फोकस करना है। जितने बच्चों ने Tier 2 का एग्जाम दिया है, सभी स्टूडेंट को मेरी यही सलाह है कि ज़्यादा जो फोकस है अपना वो टाइपिंग पे आपको करना है। अब बात कर लेते हैं कि टाइपिंग आपका कब तक होगा। तो आपको ये पता होगा कि SSC पूरा एक्टिव मोड में काम कर रही है, और अगर चीज़ें नॉर्मल रही, मतलब चीज़ें डिस्टर्ब ना हुई, थर्ड वेव वगैरह ना आई, तो आपका जो टाइपिंग है वो मोस्ट प्रोबेबली जो है आपका टाइपिंग वो अक्टूबर के लास्ट में हो जाए, क्योंकि 5 से 20 तारीख तक, 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक आपका MTS का एग्जाम होगा। फिर आपका 21 और 22 को स्टेनो का स्किल टेस्ट लगा हुआ है, और मोस्ट प्रोबेबली आपका जो टाइपिंग है वो देख लेना आप, शेड्यूल हो जाएगा अक्टूबर के लास्ट में, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद SSC आपको टाइम इतना नहीं देगी। 30 सितंबर उन्होंने रिजल्ट के लिए बोला है, उससे पहले भी आपका रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन 30 सितंबर को तो हर हाल में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट आने के बाद मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 30 दिन का टाइम मिलेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो जो टाइम अभी आपके पास बचा हुआ है, बहुत ही कम टाइम है, तो इस टाइम पे पूरा जो फोकस है वो अपना टाइपिंग पे लगा दीजिए। Tier 2 की टेंशन छोड़ दीजिए। Tier 2 में लगभग सारे बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई कर रहे हैं, बहुत ही कम बच्चे, 2-3 हज़ार बच्चे जो हैं वो Tier 2 से आपके बाहर होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो डिफरेंस आएगा आपका फाइनल सिलेक्शन में, वो टाइपिंग की वजह से आएगा। तो टाइपिंग पे फोकस करिए, और इस चीज़ का टेंशन छोड़ दीजिए कि मेरे कम नंबर हैं या मेरे ज़्यादा मार्क्स हैं। चाहे कितना भी कम आपके पास वेटेज है, आप अंत तक जब तक लड़ेंगे तभी आप जीत पाएंगे। जो व्यक्ति अंत तक लड़ता है उसी की जीत होती है। तो यहाँ पे आपको अंत तक हार नहीं माननी है, टाइपिंग पूरा फोकस के साथ देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइपिंग है उसमें हार्ड कॉपी कंटेंट को वरीयता देनी। जितना आप, जैसे 4 घंटे अगर टाइपिंग के लिए टाइम निकाल लें, तो 3 घंटे आप कंटेंट को सामने रख के टाइप करें। अब मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, मैंने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट बना दिया है। इसमें मैंने CHSL और CGL के जो भी पैसेज अभी तक आए वो दिए हैं। उसके अलावा स्टेट लेवल की एग्जाम में जहाँ पे टाइपिंग होता है वो सारे पैसेज, उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है। यहाँ पे टोटल आपको 92 पैसेज मिलने वाले हैं। उसके अलावा मैं आपको गाइड करने वाला हूँ, तो ये कंटेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लेने के बाद आपको ये टेंशन नहीं है कि न्यूज़पेपर से टाइप करें या किसी अदर बुक से टाइप करें। आपको बुक वगैरह किसी को परचेज करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसी कंटेंट को बार बार टाइप करना है। ढेर सारे जो एस्पिरेंट हैं 2018 में हमारे क्वालिफाई हुए हैं, उनका तमाम बच्चों का स्कोर कार्ड मैं शेयर करता हूँ। उन सभी का कहना यही है कि हार्ड कॉपी कंटेंट मस्ट है, और इस कंटेंट से उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। 5 गुना बेटर कंटेंट इस बार आप लोगों के लिए मैंने बनाया, तो सलाह देना मेरा काम है, बाकी सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती है। अगर बहुत ही मिनिमम प्राइस में अगर कोई अच्छी चीज़ आपको मिल रही है, तो मेरे हिसाब से आपको अफोर्ड करना चाहिए। इस स्टेज पे आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो अगर आपको कंटेंट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। तो उम्मीद है कि अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा होगा, तो मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।